वेलकम स्टूडेंट्स, मैं इरशाद अहमद और आज की इस वीडियो में हम क्लास 10th का चैप्टर नंबर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन कंटिन्यू करने जा रहे हैं। और आज की जो एक्सरसाइज हमारी है वो है 4.4। 4.4 का जो पहला क्वेश्चन है वो क्या है? फाइंड द रूट्स ऑफ following equation if roots exist। तो रूट्स को एग्जिस्ट करने के लिए अगर जो है हमने चेक करना है कि रूट्स एग्जिस्ट करते हैं या नहीं, तो हमारे पास जो है हमें पता है कि क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या होता है, x equals to b plus minus under root b square minus 4ac whole divided by 2a। अगर इसके रूट्स हैं तो वो चेक करने के लिए क्या करना, हमारे पास यहाँ कंडीशंस बनती है। पहले भी हमने ये डिस्कस किया है। पहली कंडीशन क्या है, हमें चेक करना है b square minus 4ac अगर लेस देन 0 है तो तब जो है नो रूट्स एग्जिस्ट बिल्कुल नहीं करेंगे। दूसरा कंडीशन है b स्क्वायर माइनस 4ac अगर इक्वल टू 0 है, उस वक्त जो रूट्स एग्जिस्ट करेंगे 2 इक्वल रियल रूट्स एग्जिस्ट। 2 इक्वल रियल रूट्स एग्जिस्ट करेंगे और वो वैल्यू जो है x की किसके बराबर होगी, क्योंकि ये तो 0 है तो वो आएगा -b/2a के बराबर आएगा। दोनों वैल्यूज x की -b/2a के बराबर। यहां डायरेक्ट आप जो है वो निकाल सकते हैं। तीसरा जो केस है हमारे पास वो क्या है, b स्क्वायर माइनस 4ac अगर ग्रेटर देन 0 है तो 2 अनइक्वल रियल रूट्स एग्जिस्ट। 2 अनइक्वल रूट्स एग्जिस्ट करेंगे। तो ये कंडीशन हमें यहां पर यूज करनी है और हम डायरेक्ट जो है किसी भी इक्वेशन को डायरेक्ट जो है हम बता सकते हैं कि उसके रूट्स है या नहीं है। अगर नहीं है तो हम फर्दर सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, अगर है तो पहले जो है हम फर्दर सॉल्व करेंगे। तो हमारा पहला पार्ट है वो क्या है, तो देखेंगे आप उसको सॉल्व करेंगे, देखेंगे एग्जांपल सॉल्व करके कि कैसे जो है हम उसको सॉल्व करेंगे। फर्स्ट पार्ट 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5 इक्वल्स टू 0, ये हमारा पहला पार्ट है। अब इसमें देखेंगे हम जब हम जनरल इक्वेशन के साथ इसको कंपेयर करेंगे तो क्या होगा। जनरल इक्वेशन क्या है हमारे पास, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0। तो a क्या है हमारे पास, a इक्वल्स टू b इक्वल्स टू -3 और c जो है हमारे पास 5 है। अब देखो यूजिंग b स्क्वायर चेक करेंगे, रूट्स है 4ac इक्वल्स टू b स्क्वायर की वैल्यू कितनी है -3 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू a कितना है 2 5 c जो है 5। जब फर्दर सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा 9 -3 का स्क्वायर 9 माइनस 40 -31 आ रहा है। -31 आ रहा है तो यहां पर जो है हमारे पास b स्क्वायर माइनस 4ac जो वैल्यू आ रही है उसमें -31 है, वो लेस देन 0 है और लेस देन 0 होने की वजह से यहां पर क्या है, यहां हमारे पास नो रूट एग्जिस्ट फॉर दिस रूट्स, मगर कौन सा रियल, नॉन रियल तो एग्जिस्ट करेंगे। नो रियल रूट या रूट्स एग्जिस्ट फॉर दिस इक्वेशन। इस इक्वेशन के लिए जो है हमारे पास कोई रियल रूट एग्जिस्ट नहीं करेगा। ये हमारा पहला पार्ट। अब आते हैं हम दूसरे पार्ट की तरफ, देखते हैं कि वहां पर जो है
क्या रूट्स एग्जिस्ट करेंगे? अगर करेंगे तो फिर कितने हैं? हमारा सेकंड पार्ट है थ्री एक्स स्क्वायर माइनस 4 अंडर रूट 3x प्लस 4 टू 0। अब यहां पर हमें चेक करना है, जब स्टैंडर्ड इक्वेशन के साथ कंपेयर करेंगे तो a कितना है, b कितना है, -4 अंडर रूट 3, c है। और जब हम यूज करेंगे कंडीशन यूजिंग b स्क्वायर माइनस 4ac तो b स्क्वायर की वैल्यू कितनी है, -4 अंडर रूट 3 का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू 3, a की वैल्यू 3 है और 4 माइनस का स्क्वायर होगा तो पॉजिटिव आएगा। 4 का स्क्वायर 16 इंटू अंडर रूट 3 का स्क्वायर 3 माइनस 4 होल से 16 इंटू 3 48 माइनस 48 आंसर आया 0। तो therefore b स्क्वायर माइनस 4ac जो इक्वल्स टू 0 है। तो यहां पर here 2 इक्वल रियल रूट्स एग्जिस्ट। यहां पर दो रियल और इक्वल रूट्स जो है वो एग्जिस्ट करेंगे। अब वो रूट्स होंगे क्या? तो मैंने आपको पहले एक कंडीशन बताई कि जब इक्वल रूट्स होंगे तो हमारे पास अगर x इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac होल डिवाइडेड बाय 2। अब जो b की वैल्यू है वो है -4 अंडर रूट 3 प्लस माइनस अंडर रूट b का जो है वैल्यू हमने निकाला है पहले, b स्क्वायर ये किसके बराबर है, ये तो 0 के बराबर है वैल्यू यहाँ पर। b स्क्वायर माइनस 4ac पहले निकाल चुके हैं। 2 इंटू a की वैल्यू जो है वो कितनी है, 3। तो b स्क्वायर हमने पहले निकाला है, b स्क्वायर माइनस 4ac वो 0 के बराबर है, वो आप निकालने की जरूरत नहीं है, यहाँ आप डायरेक्ट 0 डालेंगे और हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो आएगा 4 अंडर रूट प्लस माइनस माइनस प्लस 4 अंडर रूट 3 डिवाइड बाई 3। अब जो वैल्यू होगा ये कैंसिल हो जाएगा, ये कितना आएगा, ये 2 आएगा और ये कैंसिल होगा यहाँ 1। अब हमारे पास जो वैल्यू 2 अंडर रूट 3 और 3 को मैं अंडर रूट 3 2 अंडर रूट 3 लिख सकता हूँ और ये कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो आएगा 2 अपॉन अंडर रूट 3। देयरफॉर 2 zeros are 2 under root 3 and 2 under root 3. अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर द गिवन इक्वेशन। हमें वैल्यू निकालनी है k की, क्वेश्चन नंबर 2 से। क्वेश्चन नंबर 2 है, फाइंड द वैल्यू ऑफ k इन द गिवन पहला पार्ट है वो क्या है, 2x स्क्वायर प्लस kx प्लस 3 इक्वल्स टू 0। भी कोऑर्डिनेट इक्वेशन है जहां पर k की वैल्यू निकालनी है और हमारे पास कंडीशन है, कंडीशन जो है वो पहले क्वेश्चन में ही दी है कि वहां पर इक्वल रूट्स जो है वो एग्जिस्ट कर रहे हैं। कंडीशन ये है कि हमारे पास क्या है, b स्क्वायर माइनस 4ac जो है वो इक्वल्स टू 0 है। अब हमने वैल्यू जो है वो निकालनी है। तो हमारे पास यहां पर a कितना होगा 2, b जो है वो a के बराबर और c जो है वो 3 के बराबर। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो क्या होगा,
बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल्स टू, हमें सॉल्व करने की जरूरत नहीं, हमें यहीं पे निकल जाएंगे, k का स्क्वायर बी के है माइनस 4 इंटू ए की वैल्यू 2 है और सी की 3, और ये वैल्यू जो है 0 के बराबर। अब हमें कंडीशन देखिए, के स्क्वायर माइनस तो मल्टीप्लाई करेंगे तो 24 इक्वल्स टू 0, के इक्वल्स टू, उसको फर्दर ट्रांसफर करेंगे तो कितना आएगा 24 के स्क्वायर इक्वल्स टू 24 है तो के इक्वल्स टू प्लस माइनस अंडर रूट 24। अब इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो यहां पर ये 4 का जो है लिखेंगे वैल्यू, जब इसको ट्रांसपोज करेंगे मतलब फैक्टराइज करेंगे, ट्रांसपोज करने के बाद कितना आएगा 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3, तो यहां पेयरिंग होगी, तो उसको बाहर लेकर आएंगे तो k की वैल्यू जो हमारे पास आएगी वो आएगी प्लस माइनस 2 अंडर रूट 6, ये वैल्यू होगी k की यहां पर दो वैल्यूज आएंगी, एक आएगा प्लस माइनस अंडर रूट 2 अंडर रूट 6 और एक वैल्यू है k इक्वल्स टू प्लस 2 अंडर रूट 6 और दूसरी वैल्यू है k इक्वल्स टू माइनस 2 अंडर रूट 6। तो दूसरा जो पार्ट है हमारे पास, इसका दूसरा पार्ट जो है वो चेक करते हैं, सेकंड पार्ट क्या है। सेकंड पार्ट है kx ब्रैकेट x माइनस 2 प्लस 6 0, ये इक्वेशन है। अब जब इसको इसके साथ सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा k x स्क्वायर माइनस 2k x के साथ में प्लस 6 0। कंडीशन सेम है, b स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल्स टू 0, तो यहां पर a कितना है k, b कितना है माइनस 2k और c कितना है 6। तो यूजिंग b स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0, तो वैल्यू डालो, b की वैल्यू कितनी है माइनस 2k स्क्वायर माइनस 4 इंटू k, एक जगह क्या आएगा इंटू 6 इक्वल टू 0। इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा 4k स्क्वायर माइनस 24k इक्वल टू 0। अब यहां पर जो है आप देखेंगे कि हमें कॉमन क्या दिख रहा है, 4k कॉमन है दोनों केस में, तो यहां पर आएगा k माइनस 6 इक्वल टू 0, या तो ये वाली टर्म 0 होगी या तो ये वाली टर्म 0 होगी, 4k इक्वल टू 0 और k माइनस 6 इक्वल टू 0। तो यहाँ k की वैल्यू जो है वो कितनी आएगी 0 अपॉन 4, यहाँ पर k की वैल्यू जो है वो 6 आएगी, k इक्वल्स टू 0 और k इक्वल्स टू 6। अब यहाँ k की दो वैल्यूज आई, k इक्वल्स टू 0 और दूसरा k इक्वल्स टू 6। अब ऐसा है कि यहां पर k अगर हमने 0 डाल दिया तो ये क्वाड्रेटिक नहीं रहेगी, k जो है वो 0 नहीं आ सकता, तो k जो है वो 0 के बराबर हमारे पास जो है वो एलिमिनेट करेंगे तो हमारा जो k है k इक्वल्स टू 6, k इक्वल्स टू 6 जो है वो यहां पर इसमें जो है वो फिट बैठ रहा है, वो सही है, बट k इक्वल्स टू 0 जो है वो अगर होगा तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं रहेगी, वो हमारे पास कांस्टेंट टर्म आ गया। अगर हम k की वैल्यू इसमें डालते हैं तो वो हमारे पास कांस्टेंट टर्म आएगा, तो k इक्वल्स टू 6, तो k जो अगर 6 होगा इज द एक्चुअल वैल्यू फॉर दिस इक्वेशन। इस इक्वेशन के लिए जो k की वैल्यू 6 एक्चुअली है, 0 नहीं है, अगर 0 होगा तो क्वाड्रेटिक नहीं रहेगा। तो फर्दर हमारे पास क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन जो है हमारे पास है वो क्या है कि हमें चेक करना है कि वेदर जो है हमारे पास हमें डायमेंशन दी है अलग अलग जो है फील्ड्स की, वो चेक करना है हमारे कि क्या वो जो है डायमेंशन जो है फील्ड की हो सकती है या नहीं हो सकती है, वो हमें चेक करना है।
तो उसके लिए हमारे पास क्या है कि हमें एरिया दिया है, पेरीमीटर भी दिया है, वो चेक करना है कितना उसका पेरीमीटर हो सकता है, क्या वो पॉसिबिलिटीज है या नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, क्या हम ऐसा डिजाइन कर सकते हैं रेक्टेंगल मैंगो ग्रोव जिसकी लेंथ जो है वो ट्वाइस इस ब्रेड्थ है और उसका एरिया जो है वो कितना दिया है 800 मीटर स्क्वायर, उसकी फाइंड द लेंथ। क्वेश्चन नंबर 3 देखा हमने, क्या ये पॉसिबिलिटी है कि हम एक मैंगो ग्रोव जो है प्लॉट कर सकते हैं कि उसकी जो लेंथ है वो दिया है ट्वाइस इट्स ब्रेड्थ। तो क्या ऐसा पॉसिबिलिटी हमें गिवन क्या है, उसमें गिवन है ये क्वेश्चन नंबर 3 एक्सरसाइज 4.4 का है कि गिवन है हमें एरिया जो है, एरिया कितना दिया है, एरिया 800 मीटर स्क्वायर और जो लेंथ है, लेंथ जो है वो लेंथ इक्वल्स टू ट्वाइस ब्रेड्थ, ब्रेड्थ के डबल है। तो हम लेट करेंगे लेट ब्रेड्थ। क्वेश्चन मैंने नहीं लिखा है और आप बुक से देख सकते हैं, लेट द ब्रेड्थ ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड बी x मीटर। अगर वो उसकी x मीटर है तो देखो लेंथ कितनी हो जाएगी, लेंथ इक्वल्स टू 2 इंटू ब्रेड्थ है 2 इंटू x, तो लेंथ जो है वो ट्वाइस ऑफ x हो जाएगी। तो उसके बाद क्या है, देखो एरिया जो है वो किसके बराबर होता है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल जो है वो लेंथ इंटू ब्रेड्थ के बराबर है। तो लेंथ की वैल्यू डालें, एरिया कितना है 800 मीटर, लेंथ की वैल्यू कितनी है 2x और ब्रेड्थ कितना है x। जब इनको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, और 2x स्क्वायर इक्वल्स टू 800, मतलब सॉल्व करेंगे 2x स्क्वायर कितना आएगा इक्वल्स टू 800, x स्क्वायर कितना आ रहा है 800 डिवाइड बाय 2 400 और x की जो वैल्यू है वो कितनी आएगी प्लस माइनस अंडर रूट 400, x की वैल्यू जो है वो कितना आएगा प्लस माइनस 20। अब डायमेंशंस है तो डायमेंशंस की जो लेंथ है वो जो है वो कभी भी जो है वो नेगेटिव नहीं होती, तो ये हमें ध्यान रखना है। तो उसके बाद जब हम देखेंगे फर्दर सॉल्व करने के बाद, तो अब जो लेंथ होगी वो कितनी आएगी हमारे पास, लेंथ जो है हमारे पास, ब्रेड्थ तो हमारे पास कितनी आई, ब्रेड्थ आई 20 मीटर, देखो लेंथ जो है, लेंथ कितनी है ट्वाइस ब्रेड्थ है, तो लेंथ आएगी 2 इंटू 20, तो ब्रेड्थ आएगी 40 मीटर। तो ये पॉसिबिलिटी है कि हम जो है सारे जो है ऐसा फील्ड जो है वो बना सकते हैं, डिजाइन कर सकते हैं जिसकी लेंथ जो है वो ब्रेड्थ से डबल होगी और एरिया जो है वो 800 मीटर होगा। तो ये हमने क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व किया, क्वेश्चन नंबर 4 और जो क्वेश्चन नंबर 5 है वो आप सेल्फ करेंगे और इस तरीके से हमारा ये चैप्टर जो है वो कंप्लीट हो गया। थैंक यू।